वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, क्या आपको भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से टीडीएस के शॉर्ट डिडक्शन के नोटिस आए हैं? अगर आपको ये नोटिस इशू हुए हैं, ये नोटिस आपको इसलिए इशू हुए हैं कि आपने जो टीडीएस अपने पर्सन्स के या क्लाइंट्स के जो काटे थे, वो आपने क्या कर दिया था, नॉर्मल रेट से काट दिए थे। लेकिन क्या हुआ, बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चला कि इनका जो आधार से पैन लिंक नहीं है, जिसके कारण इनको 20% का टीडीएस का डिडक्ट करना था, लेकिन इन्होंने क्या किया, नॉर्मल रेट से काट दिया। तो इसी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने जो भी असेसीज जिनके उन्होंने टीडीएस शॉर्ट काटा है, उनको ये नोटिस इश्यू किए हैं कि आपने जो टीडीएस काटा है वो हायर रेट पे डिडक्ट करना था, लेकिन आपने नॉर्मल रेट पे डिडक्ट कर दिया। तो दोस्तों, इसके रिगार्डिंग में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 23 अप्रैल 2024 को एक नोटिफिकेशन इशू किया है और टैक्स पेयर्स को बहुत राहत दी है। तो वही नोटिफिकेशन को हम लोग आज डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्यों नोटिफिकेशन लेकर आए और इसमें जो प्रावधान है वो क्या क्या प्रावधान है और ये इसकी जो डेट है वो कौन सी डेट तक इसको बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे यही हम लोग नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, मेरे मुंह से नोटिफिकेशन गलती से निकल गया था, ये सर्कुलर इशू किया है इन्होंने, सर्कुलर नंबर 6/2024। तो दोस्तों, अब इन्होंने ये पुराना जो पिछले साल सर्कुलर इशू किया था, सर्कुलर नंबर 3/2023, जो 28 मार्च 2023 को इशू किया था, उसी में इन्होंने चेंजेस करके नया सर्कुलर लेकर आए 23 अप्रैल 2024 को, जो सर्कुलर नंबर 6/2024 है, उसी में इन्होंने चेंजेस किया। अब हम पहले जो सर्कुलर 3 था उसको पढ़ लेते हैं, उसमें क्या क्या ये चेंजेस लेके आए थे कि वो जो आपका जो पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा, उसके रिगार्डिंग में इन्होंने क्या क्या चीज़ें बोली थी। तो ये जो कॉन्सिक्वेंट टू द नोटिफिकेशन ऑफ सब्सिट्यूटिंग रूल नंबर 114AAA ऑफ द इनकम टैक्स रूल 1962 वाइड नोटिफिकेशन नंबर 15/2023 डेटेड 28/3/2023, it is hereby clarified that a person who has failed to intimate Aadhaar number in accordance with the section 139AAA of the Income Tax Act 1961 read with the rule 114AAA shall face the consequences as a result of his PAN becoming inoperative। यानी कि ये बोल रहे हैं कि ये जो क्या था, आपको जो नोटिफिकेशन लेके आए थे उसके ज़रिए इन्होंने बोला कि जिन जिन लोग पर्सन्स ने अगर आधार कार्ड को पैन से लिंक नहीं किया, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। आपको जो रिफ़ंड दिया जाएगा वो आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा, और जो नेक्स्ट आपका है, आपके पास जो इंटरेस्ट, रिफ़ंड पे इंटरेस्ट मिलता था वो भी नहीं दिया जाएगा, और आपका जो वे द TDS इज़ डिडक्टेबल अंडर सेक्शन दिस, यानी कि आपको जो TDS आपका डिडक्ट होगा वो 20% पर डिडक्ट किया जाएगा हायर रेट पे, और जो आपका TCS भी होगा वो भी आपका नीचे ये आ रहा है कि एज़ पर द रूल, एज़ पर द सब रूल 4 of the 114AAA of the Income Tax Rule 1962, the above consequences shall effect फ्रॉम द डेट स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। यानी कि जो अब कॉन्सिक्वेंसेज, जो 4 जो चीज़ें बोली गई हैं, ये जो थी जब से ये नोटिफिकेशन जारी करी गई है 28 मार्च 2023 से, जब से सर्कुलर लाए तभी से ये नोटिफिकेशन जारी कर दी गई थी। अब ये जो इफेक्ट अब इसका जो इफेक्ट आएगा वो आना था 1 जुलाई 2023 से, ये आ चुका था और कंटिन्यू रहता जब तक आपका पैन इनऑपरेटिव रहता। यानी कि जब तक आप अपना पैन को आधार से पैन लिंक नहीं करा लेते, तब तक ये क्या था कि आपके पास जो चारों कुछ चीज़ें थी वो आपके ऊपर क्या था, टैक्स आपको रिफंड नहीं दिया जाएगा, रिफंड पे आपको इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, आपका TDS हायर रेट पे डिडक्ट कर दिया जाएगा, और TCS भी हायर रेट पे आपका मतलब आपसे ले लिया जाएगा। तो ये चारों चीज़ें थी वो आपका क्या था, जुलाई से जब तक आपका आधार से पैन लिंक नहीं करा देते तब तक आपका ये कॉन्सिक्वेंसेस रहते। अब जो चेंजेस आए हैं वो पढ़ लेते हैं हम। अब 33rd में इन्हें बोल रहे हैं कि बहुत सारे ग्रीवेंसेस आए, सेवरल ग्रीवेंसेस हैज़ बीन या हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम द टैक्स पेयर्स दैट दे आर इन रिसीट ऑफ द नोटिस इंटीमेटिंग दैट दे हैव कमिटेड डिफॉल्ट ऑफ शॉर्ट deduction or collection of TDS/TCS while carrying out the transactions where the pans of the deductee or collectees were inoperative। हाँ, वही बोल रहे हैं कि हमारे पास जो ग्रीवेंसेस, बहुत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ग्रीवेंसेस आए कि भाई उन्होंने कि भाई डिपार्टमेंट सबको नोटिस भेज रहा है जिनके शॉर्ट डिडक्ट किया गया TDS के नोटिस सबको भेज रहा है। इन सच केसेस एज द डिडक्शन कलेक्शन हैज़ नॉट बीन मेड एट हायर रेट द डिमांड हैज़ बीन रेज। यानी कि ऑब्वियस बात है कि अगर जब नॉर्मल रेट पे TDS काट दिया और हायर रेट पे काटना था तो शॉर्ट डिडक्शन हुआ, तो डिमांड उसी के रिगार्डिंग में रेज कर दी गई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्टेटमेंट अंडर 20AA और 206CB ऑफ द इनकम टैक्स एज द केस में भी। अब चौथे पॉइंट में ये लोग क्या बोल रहे हैं, विद द व्यू टू रिड्रेसिंग द ग्रीवेंसेस फेस्ड बाय द डिडक्टर्स और कलेक्टर्स, the board in the partial modification and continuation of the circular number 3/2023 hereby specify that the transactions entered into up to 31st March 2024 and in the cases where the PAN become inoperative as a result of linkage with Aadhaar on or before
31 मई 2024। यानी कि वो बोल रहा है कि हमने क्या करा, अब इसको ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया, सर्कुलर नंबर 3 की जो लास्ट ईयर की जो नोटिफिकेशन या सर्कुलर था उसमें मॉडिफाई करके इन्होंने क्या करा, जो आप 31/3/2024 तक जो भी आपके ट्रांजैक्शंस आप करेंगे जिनका आधार से पैन लिंक नहीं हो रखा वो भी मिला के उसमें क्या दिया गया है, उनको राहत दी गई है और बोला गया है कि आप जो अपना आधार से पैन लिंक कराएं वो आधार आप से पैन आप लिंक करा लिए 31 मई 2024 से पहले पहले और अपना TDS का रिटर्न प्रॉपरली फाइल कर दीजिए। तो इसके केस में उन्होंने क्या करा, डेट बढ़ा दी गई है। अब डेट बढ़ा के उन्होंने क्या करा, आप इस डेट को क्या करिए, आप सपोज करिए 20 मई ही ले सकते हैं, क्योंकि 10 दिन के अंदर अंदर वो क्या है कि और स्टेटस को इनऑपरेटिव ऑपरेटिव बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो देयर शैल बी नो लाइबिलिटी ऑन डिडक्टर कलेक्टेड टू द डिडक्ट और कलेक्ट द टैक्स अंडर सेक्शन 20AA और 20CC एज द केस में बी एंड द डिडक्शन कलेक्शन एज द मैंडेटेड इन अदर प्रोविजन चैप्टर 13V और 13VB ऑफ द एक्ट शैल बी एप्लीकेबल। अब तो दोस्तों फाइनल यही चौथे पॉइंट में यही बोला गया, उन्होंने जो सर्कुलर नंबर था 3/2023 उसमें इन्होंने चेंजेस करके 6/2024 लेकर आए हैं। उसमें उन्होंने ये बोला कि जो आधार पैन उनका जो भी पर्सन्स का नहीं लिंक हुआ उनको ये राहत दी गई है कि 31/3/2024 तक की जो भी ट्रांजैक्शन थी उनको क्या किया गया, उनको छूट दी गई और डेट बढ़ा दी गई कि आप 31 मई तक अपना जो है आधार से पैन को लिंक करा दीजिए, जिससे कि आपको क्या है कि शॉर्ट डिडक्शन की नोटिस ना आए और आपका जो नॉर्मल रेट पे TDS है वो कट जाए। अब नेक्स्ट प्रोविज़न आपका क्या रहेगा कि आपका अगर सपोज करिए आपका 31 मई तक लिंक नहीं होता है तो क्या करेंगे, 1 अप्रैल से जो भी आप अपना TDS काटेंगे वो हायर रेट पे ही काटेंगे, जो भी 20% होता है हर केस में। तो TDS अगर आपका 1 अप्रैल से जो भी क्वार्टर का होगा आपका मंथली जो आप डिडक्ट करेंगे और फर्स्ट क्वार्टर की जो रिटर्न फाइल करेंगे आप 24 की, तो उसमें क्या होगा आपका 20% के हायर रेट से काटेगा जब तक आधार से पैन लिंक नहीं हो जाता और पैन का स्टेटस ऑपरेटिव शो नहीं हो जाता। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।